हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आप देख रहे हैं फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं दोस्तों कह देना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाने वाला हूँ। आज आप फाइनल अकाउंट में देखेंगे, ये फाइनल अकाउंट उस बच्चे के लिए भी है जिसने कभी पढ़ा ही नहीं। वो अगर इसमें से पढ़ेगा तो मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर अप लेवल तक मैं इसे लेके गया हूँ। तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर आपकी सारी चीज कवर करी गई है। मतलब कुल मिला के कुछ बच्चों को ये कहना था कि भाई मैं हम कैसे करेंगे, जो अकाउंट से रिलेटेड जिनके पेपर है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू का दिखा देता हूँ। आप देखेंगे, देखिए अंतिम खाते से आज से क्या है। तो आपकी जो मेन बात है वो रेड पेन से भी है। ये हाथ से बनाए हुए नोट सारे, व्यापार खाता क्या होता है, लाभानी खाता क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, फिर उसका फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट। ये आपको फॉर्मेट टोटली हमारे 16-17 पेज हैं, तो आपका इसमें सारा ही कवर हो जाएगा। फिर समायोजनाएं, मेन बच्चों को प्रॉब्लम होती है समायोजना में, तो समायोजनाएं भी मैंने आपकी इसके अंदर कर दी हैं। तो आप देख रहे होंगे ये चल रही है हमारी। ये देखो, ये आपका यहाँ से महत्वपूर्ण बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, या आपके ग्रोथ प्रॉफिट से रिलेटिव, कोक से रिलेटिव, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीजें। तो आज आपकी ये मेन चीजें जितनी मैक्सिमम हो सकेगा हम इतनी इसमें कराएंगे क्वेश्चन, चीजें आपकी प्रैक्टिस। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पेन ले लिया है। अंतिम खातों से हास्य, अंतिम खातों से हास्य यह है कि व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। इसमें व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा शामिल होता है। ये प्राय वर्ष के अंत में बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम अंतिम खाता पड़ा। पर लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसे वर्ष के अंत में ही बनाया जाए। यह खाता अर्धमासिक भी हो सकता है। व्यापारी इसे 1 अप्रैल से प्रारंभ करके 31 मार्च पर समाप्त करता है। ठीक है, अब इन्होंने देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे नंबर 1 वित्तीय स्थिति के लिए बनाया जाता है। ठीक है जी। दूसरा नंबर 1 वर्ष के अंत में बनाया जाता है। अब एक जरूरी की भाई, ये जरूरी नहीं है वर्ष के अंत में, अपने हिसाब से अर्धमासिक भी बनाया जा सकता है। अब कुछ कह सकते हैं नहीं हमारा छमाही में नहीं बनाया था। अरे एक बात तो बताओ, जब लाभांश अर्धमासिक बढ़ सकता है तो क्या ये नहीं बढ़ सकता। लाभांश की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम बैलेंस शीट बनाकर उसके हिसाब से तो प्रॉफिट निकाल के देते होंगे। तो कुछ बच्चों का कहना है नहीं साला नहीं बनेगा, नहीं अर्धमासिक भी बन सकता है। व्यापारी इसे 1 अप्रैल से प्रारंभ करके 31 मार्च पर समाप्त करता है। जैसा आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर हमारा खत्म होता है। अंतिम खाते 3 खाते शामिल होते हैं। व्यापार खाता, लाभानी खाता जिसे प्रॉफिट है, व्यापार खाते को ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाते को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा को बैलेंस शीट या तुलना पत्र भी से कहते हैं। तो हम व्यापार खाते के बारे में सुनते हैं क्या कहता है। यह खाता माल खाता भी कहा जाता है। यह वस्तु के क्रय विक्रय से होने वाली लाभानी को बनाया जाता है। इसमें क्रय, प्रत्यक्ष व्यय तथा क्रय वापसी सभी मदे ऋणी पक्ष में आती है। इससे इससे हम सकल लाभ, कुल लाभ, ग्रोथ प्रॉफिट, सकल हानि या कुल हानि, लॉस को पता कर सकते हैं। लाभ हानि खाता, यह लाभ हानि खाता ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इसमें सभी अप्रत्यक्ष व्यय आते हैं। आर्थिक चिट्ठा, तो आपकी मेन चीज इसमें क्या आई, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यक्ष व्यय किस में आते हैं। प्रत्यक्ष व्यय हमारे व्यापार खाते में आते हैं। ठीक है, कौन से पक्ष ऋणी साइड में हमारे आते हैं। अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब इसका हम प्रारूप भी देख लेंगे। ये लाभानी खाता करने के लिए बनाया जाता है। इसमें सभी अप्रत्यक्ष आता है। आर्थिक चिट्ठा, इसमें सभी संपत्ति तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है तथा व्यापार खाते का शेष जो लाभानी खाते में हस्तांतरित होता है। सकल लाभ हानि तथा लाभ हानि खाते के लाभ हानि ये तैयार किया जाता है। इस व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये हो गया। अब इसके अंदर आया नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द ईयर। सबसे नंबर 1 पूछा जाता है जो हमारा व्यापार खाता वो किस उसका है, वो है नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आते हैं हम ये सबसे नंबर 1 हमारा यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर
अमाउंट ये हो गया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज के अमाउंट पहले हम यहाँ लिखेंगे, परचेज इसमें से रिटर्न हमारी यहाँ पर हो जाएगी। जिसे सबसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक हमारा, इसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। डेबिट नोट, और इसे हम डेबिट नोट के नाम से, जिसके अगेंस्ट में डेबिट नोट तैयार होता है। वेजिस, कैरेज, फ्रेट एंड ऑक्टरी, वेजिस एंड सैलरी, कोयल, गैस, वाटर, पावर, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसिव, रेंट, इम्पोर्ट टैक्स एंड डेक ड्यूटीज, ग्रोस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब इधर आ जाते हैं क्रेडिट साइड। ये वाली हमारी होती है डेबिट साइड और ये वाली हमारी होती है क्रेडिट साइड। ओके, बाय सेल्स ये हो गया। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। क्रेडिट नोट तैयार करा जाता है इसके अगेंस्ट में। ओके, ये हो गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ग्रोस लॉस, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपकी कोई भी चीज नहीं, कुछ भी आपको इससे में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे फिर हमारा मेन चीज आता है इधर, ये ग्रोस प्रॉफिट है तो इधर, ग्रोस लॉस है तो हमारा इधर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इस पर। व्यापार खाता एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। ठीक है, व्यापार खाता एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। P&L अकाउंट आ जाओ तुम। टू GPBD, जो ग्रोस प्रॉफिट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये आपका इधर आ जाएगा। मतलब इधर की वैल्यू तो हमारी इधर ट्रांसफर लग जाती है, इधर की वैल्यू इधर, मतलब कैसी गुणा कह सकते हैं आप। ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर पहुंच जाएगी हमारी। ओके, कैसी गुणा कर दो इसमें। सैलरी, रेंट टू टैक्स, इंश्योरेंस, कैरीज ऑन सेल्स, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर, इंटरेस्ट, ऑडिट फी, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव, लीगल एक्सपेंसिव, चैरिटी, ब्रोकरेज, पॉलिसी, स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंसिव, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपोर्ट, पैकिंग एक्सपेंसिव, लॉस ऑन सेल, फिक्स एसेट, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। मैं आपको वो क्वेश्चन कह रहा हूँ जो आपके MCQ में बनते हैं, जो उठ के बनते हैं। दूसरे ये सारे कैसे व्यय हैं, ये सारे अप्रत्यक्ष व्यय हैं, और ये सारे कैसे व्यय होते हैं, ये सारे प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। ग्रोस डायरेक्ट एक्सपेंसिस, प्रत्यक्ष को डायरेक्ट एक्सपेंसिव बोलते हैं और अप्रत्यक्ष को डायरेक्ट एक्सपेंसिव बोलते हैं। GP डिस्काउंट, रेंट, मतलब जो भी हमारी इनकम रिसीव हो रही है, कमीशन, कमीशन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, फिर परीक्षण प्रीमियम, प्रॉफिट ऑन सेल, फिक्स एसेट, सन्ड्री इनकम, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, नेट लॉस। नेट लॉस भी कहाँ पर ट्रांसफर होता है हमारा, ये भी हमारा कैपिटल में। अब आती है बैलेंस शीट, है दो तरह से होती है। बैलेंस शीट दो तरीके से, आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ। बैलेंस शीट यह दो तरह से होती है। इसका नाम है विवरणिका। तरलता के क्रम में इन ऑर्डर इन लिक्विडिटी, तरलता के क्रम में लिक्विडिटी ऑर्डर में, स्थिरता के क्रम में ऑर्डर इन पेमेंट। तरलता का क्रम मतलब ये है कि आपका जिसे हम हाथों हाथ या कुछ मतलब उसके अंदर जल्दी से मतलब कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल कैश। ठीक है, तो इस हम स्थिरता क्रम, अकाउंटिंग इक्वेशन स्थिरता क्रम में देख लेते हैं पार्टिकुलर। कैपिटल, नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, नेट लॉस माइनस हो जाएगा, ड्राइंग हमारी माइनस हो जाएगी। रिजर्व, बैंक लोन, लोन्स, BP, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, अनुपार्जित आय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, अदर खर्च। कुछ दोस्त कह रहे होंगे कि भाई आप कंपनी शेड्यूल के हिसाब से बताएं। कंपनी शेड्यूल जो होगा कंपनी शेड्यूल में बताएंगे, हम इसके हिसाब से बता रहे हैं जो आपका मेन चीज यहाँ पर है। गुडविल, लैंड, मोटर, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, VR, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसिस, एक्रूड इनकम, उपार्जित आय, बैंक और ये कैश, ये आपकी ये चीज आ गई दूसरी। ओके, यहाँ पर हम आते हैं इसके नीचे समायोजना। जो लेके छूट जाते हैं उन्हें अंतिम खाते में ना लिखने पर लाभ हानि सही ज्ञात नहीं हो पाएगा, इसी के लिए समायोजन करे जाते हैं, उन्हें ही समायोजन कहते हैं। विभिन्न समायोजनाएं, समायोजनाएं सबसे पहले आपकी आती है क्लोजिंग स्टॉक, जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम दायित्व का मूल्यांकन, लागत मूल्य, बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। उस पर क्या, अंतिम रहते प्राय तलपट में नहीं दिखाया जाता। देखो इससे आपको क्वेश्चन को कई बच्चे रटते होंगे, तलपट में दिखाया ये करो, तलपट में नहीं दिखाया वो करो। मैं आपका रटना ही सारा भुला दूंगा। देखो अंतिम रहते प्राय तलपट में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि रहते का शेष ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, सबसे नंबर 1 बात क्या है, जब ये तलपट में हमारा दिखाया ही नहीं जाता, जब तलपट में हमारा दिखाया ही नहीं जाता। ठीक है, अंतिम रहते प्राय तलपट में नहीं दिखाया जाता क्योंकि रहते का शेष ज्ञात नहीं किया जाता। ठीक है, रहते का शेष। क्लोजिंग स्टॉक कभी आपने देखा होगा किसी भी चीज का हम स्टॉक बनाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का कभी अकाउंट बनाते हुए देखा, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट नहीं बनता तो उसका शेष कैसा आ जाएगा।
इसे व्यापार खाते के धनी पक्ष तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आपको सबको पता है व्यापार खाते के धनी पक्ष में लिखते हैं और आर्थिक चिट्ठे के उसमें लिखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या बनता है क्वेश्चन ये रहा, यदि अंतिम रहते तलपट में दिया हो तो वह केवल संपत्ति पक्ष में ही लिखा जाएगा। नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा समायोजना में दिया है तो दोनों जगह आएगा, समायोजना में नहीं दिया, अगर रहते में दिया है तो केवल कहां पर आएगा, संपत्ति पक्ष में। क्लियर। आदत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, अब इसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग आदत व्यय होता क्या है, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो चालू वर्ष के अंत में देने शेष रह जाते हैं, अर्थात ऐसे खर्चे जो वास्तव में तो हो गए लेकिन जिनका भुगतान नहीं हो पाया, जैसे वेतन, किराया, ब्याज, मरम्मत, मजदूरी आदि। लेखा नियम, ये व्यापार लाभानी खाते में संबंधित खर्चों में जोड़कर तथा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व में दर्शाते हैं। व्यापार में मतलब कैसे, जैसे वेजिस हुई तो व्यापार में, अब सैलरी हुई तो लाभानी में जाएगी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं व्यापार में कैसे, लाभानी में कैसे, वेजिस है तो व्यापार का पार्ट हो गई, सैलरी है तो लाभानी का पार्ट हो गई। और उसके बाद आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जोड़कर दिखाते हैं, तो दायित्व में सीधा हमारा दिखा देंगे चीज, इसकी जो एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजिस अकाउंट डेबिट, मतलब सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस का, वेजिस आपका व्यापार का, और आउटस्टैंडिंग ये हमारी हो गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड हो गई, उपार्जित हो गई, अनुपार्जित हो गई, ह्रास हो गया, असोध्य ऋण, असोध्य ऋण संचित ऋण पर पूंजी पर ब्याज, लेखा नियम आहरण पर ब्याज और ऋण का ब्याज, उसके बाद आओ विनियोग का ब्याज, देनदारों पर छूट आयोजन, उसके बाद लेनदारों का छूट का प्रावधान, माल का आहरण, मालदान और विज्ञापन में दिया गया पूंजी खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर। महत्वपूर्ण बातें जो भी आपकी आ रही हैं इसके अंदर, कोक से रिलेटेड क्वेश्चन, ये वाली हम करेंगे कल की क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे दोस्तों, शेयर करेंगे, उतना ही मैं और ज्यादा मोटिवेटेड होऊंगा। आज की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।